ओम शांति। आदिदेव ब्रह्मा बाबा जिनको हम सब ने फॉलो करना है, उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को, आखिर दुनिया का भी ज्ञान होना चाहिए, राज की जो राजकीय जो पढ़ाई है, राज पढ़ाई है, वो भी पढ़ाई जाना जरूरी है, उसको वो भी पढ़ाना जरूरी है। इसलिए बच्चों के लिए, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों के साथ ही आए थे, तो उन बच्चों को भी पढ़ाई कुछ इस प्रकार से दी जाए ताकि उनका जीवन श्रेष्ठ बन सके। उसके लिए स्वर्ग समान जीवन बने बच्चों का, उसके लिए क्या किया बाबा ने? जब ईश्वर ने खोला दुनिया का पहला आध्यात्मिक स्कूल, नंबर 1, शुरुआत एक दिव्य स्कूल की। ये कोई साधारण स्कूल नहीं था, ये एक ऐसा स्कूल था जिसकी कल्पना स्वयं ईश्वर ने की। कोई और कल्पना नहीं कर रहा, ईश्वर ने स्वयं कल्पना की। जहां शिक्षा थी और आत्मा की जागृति के साथ। शिक्षा थी परंतु उसके साथ साथ आत्मा की भी जागृति हो। केवल गवर्नमेंट स्कूल की तरह वो एक स्कूल नहीं था, वहां पर आत्मा का भी ज्ञान दिया जाता था, जहां गणित, विज्ञान और भाषा सिखाई जाती थी, परंतु साथ में योग, पवित्रता और आत्मा की पहचान भी सिखाई जाती थी। इस स्कूल का नाम था ओम आई स्कूल। संस्थापक परम आत्मा शिव द्वारा प्रेरित प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा द्वारा प्रेरित, और शिव बाबा ने ऐसी प्रेरणा दी। शिव बाबा प्रेरणा देते हैं। पढ़ाई नहीं पढ़ाते तो पढ़ा तो ना रहे हैं। तो आकर के तो कर रहे हैं ना, आकर के तो प्रेरणा दे रहे हैं ना, ऊपर से प्रेरणा नहीं देते। आके तो वो जना यही तो कह रहे हैं, मेरे को याद करो, रोजाना पढ़ाई पढ़ने के लिए आओ। आकर के ही तो पढ़ा रहे हैं ना, आकर के तो कह रहे हैं कि आप प्रेरणा में, बाबा परम धाम में बैठा रहता, वहां से प्रेरणा दे देता, तो वो मैं नहीं करता। जैसे बहुत सारे लोग प्रेरणा दे रहे होते हैं, मेडिटेशन में भी प्रेरणा दे रहे होते हैं, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। हाँ जी, दिल प्रेरणा एक तो देखिए भाई जी, सामने बातचीत करना, सामने किसको समझाना, एक परम धाम में बैठे हुए प्रेरणा करना, आई ना। ये तो ना कि प्रेरणा नहीं करेंगे, प्रेरणा तो देंगे, रोजाना प्रेरणा तो देते हैं कि बच्चे मेडिटेशन किया करो, अमृत वेले उठा करो। ये क्या है? प्रेरणा ही तो है, परंतु आकर प्रेरणा देते, आकर अपना परिचय भी देते। तो शिव बाबा द्वारा प्रेरित, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापित। तो स्थापना तो वो करेंगे, ब्रह्मा बाबा को कुछ करने के लिए तो कहेंगे कि ये करो बच्चे, जो भी वो हमें करने के लिए कहते हैं वो परमात्मा की प्रेरणा ही तो है।
हाँ जी, नहीं भी प्रेरणा देना मतलब कुछ करने के लिए कहना, बच्चे अमृत वेले उठा करो, उनको कुछ करने के लिए जो भी गाइड करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे, वो प्रेरणा है। वो प्रेरणा ही है ना। अब परम धाम से प्रेरणा दे तो चाहे यहां से प्रेरणा दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा शिव बाबा ने कहा बच्चे, छोटे बच्चों के लिए पढ़ाई करने के लिए स्कूल होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे आ गए हैं तो इनको ये एजुकेशन भी दी जाए। तो ब्रह्मा बाबा ने, सब ने मिलकर के विचार आया, बाबा से कहा, बाबा ने कहा ठीक है। जैसे अभी कुछ करना होता है तो हम बाबा को पूछते हैं कि बाबा हम ये काम करें, तो वहां से गुलजार दादी पूछ के आती थी, हाँ करिए, मना कर देते थे नहीं करिए। संस्था को रजिस्टर कराना था, उसके लिए मना कर दिया, नहीं। हम ऑल माइटी गवर्नमेंट, हम दुनिया की पतित गवर्नमेंट के सामने क्यों रजिस्टर्ड हो। ये सारी बातें बहुत महत्व रखती हैं। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा द्वारा स्थापित। जब पूरे परिवार और मंडली में आए, धीरे धीरे संपूर्ण परिवार सत्संग में आने लगे। माताएं, पिता, बच्चे, सभी को लगा कि शांत वातावरण में बच्चों को पढ़ाई भी होनी चाहिए। ब्रह्मा बाबा की भी ये भावना थी, अगर छोटे बच्चों को आरंभ से ही पवित्रता और सद्गुणों में डाला जाए तो यही बच्चे भविष्य में विश्व के निर्माता बनेंगे। ब्रह्मा बाबा का घर बना सकूं। ब्रह्मा बाबा ने अपने नए घर को ही स्कूल बना दिया और इस तरह शुरू हुआ ओम हाई स्कूल। अलग अलग उम्र के बच्चे आए, बड़े बच्चे छोटे बच्चों को पढ़ाते, माताओं को प्रशासन की जिम्मेवारी सौंपी गई। बैग, यूनिफॉर्म, रसोई घर, स्नान घर, दवाखाना, सबकी व्यवस्था की गई। बच्चों को राजकुमारों और राजकुमारियों की तरह पाला गया। प्यार और अनुशासन का अनोखा संगम। अब यह पालना की बात आई है, मतलब वंडरफुल बात गुलजार दादी ने सुनाई कि बाबा बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे थे उनके लिए जो गायें थी, उन गायों को बादाम खिलाए जाते। उनको बादाम खिलाए जाते थे, गाय को। ये बच्चे बादाम वाला दूध पिएंगे क्योंकि इन्होंने विश्व की सेवा करनी है। गुलजार दादी सुनाती, क्योंकि हमने सामने सुना उनसे, विश्व की सेवा करनी है। पता नहीं हमें विश्व क्या है। बाबा इतना नशे से कहते थे कि सारे विश्व की सेवा करनी है। ठीक है कि नहीं? तो आप सोचिए, और जो गायों की देखभाल करने वाला था उसने बादाम चोरी करने शुरू कर दिए। बाबा ने कहा कि इसके बच्चों के लिए बादाम अलग से दे दो और उसे बताओ कि यहाँ के बादाम चोरी नहीं करना। ऐसी हिम्मत आपने कभी की बच्चों के लिए? आप में से किसी ने को बादाम खिलाए हो कि हमारे बच्चे जो है ना इतने अच्छे बनेंगे, अच्छे दिमाग वाले? किसी ने भी नहीं खिलाए हो। और सोचो बाबा को कितना बच्चों से प्यार था। ये होनहार देवता है, कोई भी फल आते थे, गुलजार दादी बड़े नशे से सुना, कहते थे मेरे ठाकुरों को बुलाओ,
मेरे ठाकुरों को बुलाओ, ये मेरे ठाकुर है, पहले उनको खिलाओ फिर खाएगा। कैसा लगता होगा? आप वहां पर होते कितना मजा आता। हम सुनकर के मजे ले रहे हैं कि बाबा कैसे उनको पालना देते थे। गाय को बादाम खिलाएंगे, फल आएंगे तो पहले बच्चों को खिलाएंगे, फिर बड़ों को। एक परिवार का मुखिया कैसा होना चाहिए, कितना उसको अटेंशन होना चाहिए, ये ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल में करके दिया। प्यार और अनुशासन का अनोखा संगम। हाँ, बड़ा गुस्सा आता, कर भी कुछ नहीं सकते हैं और फिर मानना पड़ता है बाबा की बात को। ठीक है, दादियां सुना सुना करके क्या करती होंगी हमारा। हाँ जी, क्या हुआ? जो बादाम होते हैं पाकिस्तान में, जो वहां पर बादाम होते थे, बादाम तो बादाम होते जो हम खाते हैं बादाम, काजू बादाम। हाँ जी, दूसरा कौन सा होता है? कौन सा? कौन सा बादाम होता है? पकड़मैन तो बादाम। हाँ, मूंगफली। वो गरीबों का बादाम होता है, वो अमीरों वाला बादाम खिलाया जाता था। तो जो भी मतलब जो बादाम, मैं बादाम जानता हूँ और बादाम जो बताए गए थे बादाम, बस। तो मतलब बादाम गाय को खिलाए जाते थे निश्चित मात्रा में, रोजाना गाय को बादाम दिए जाते थे, ताकि वो दूध केवल बच्चों को दिया जाता था, बड़ों को नहीं दिया जाता था। बच्चों के लिए स्पेशल वो गाय थी। बच्चों का एक। हाँ जी। देखो बादाम तो देखो, आम आजकल आम आदमी जो मतलब जो थोड़ा सा भी समझदार हैं, जिनके पास थोड़ी गुंजाइश है, वो बच्चों को रोजाना बादाम खिलाते हैं। नहीं, दो बादाम चार बादाम रोजाना बच्चे खाए, ताकि उनका दिमाग जो है ठीक हो जाए, उनकी याददाश्त शक्ति अच्छी बनती है, ये सारी बातें होती हैं। बच्चों का एक दिव्य दिनचर्या, बच्चों की दिनचर्या को नोट कीजिए। एक सामान्य दिन का कार्यक्रम कुछ इस प्रकार था। अब बच्चों की दिनचर्या क्या होती थी? सवेरे 5 बजे जागना है, हल्का व्यायाम और ध्यान, 6:30 बजे स्नान और नाश्ता, 8:30 बजे से 1 बजे तक पढ़ाई, पाठ्य विषय और मध्य में फल। बीच में इनका इंटरवल होता था, उसमें उनको फल खाने के लिए मिलते थे। 1 बजे दोपहर का भोजन और विश्राम, 3 बजे आध्यात्मिक ज्ञान और गीत और चर्चा, 5 बजे दूध और शेर, 5 बजे सबको दूध मिल जाता था, उसके बाद सैर करने के लिए जाना। 7:30 बजे रात्रि भोजन, 8वां गुणों की चर्चा, 10 बजे गहन योग, 10:30 बजे निद्रा, सो जाओ। आध्यात्मिक
और शरीर दोनों की देखभाल। बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा गया। व्यायाम, खेल, सूर्य स्नान, क्लिफ्टन समुद्र तट पर सुबह की ड्रिल। क्लिफ्टन बना हुआ था, समुद्र तट पर एक बिल्डिंग बनी हुई थी और वहां पर जाकर के सारे सुबह की ड्रिल करते और मेडिटेशन करना, ड्रिल करना। लड़कियां जब यूनिफॉर्म पहनती थी तो उन्हें अपने स्त्री होने की हीनता नहीं रहती थी, एक जैसी ड्रेस होती थी। और सबसे खास, वे ड्रिल करते करते भी ईश्वर की याद में स्थित रहते। समुद्र तट पर ईश्वर से मिलन। कई बार ब्रह्मा बाबा बच्चों को सुबह सुबह समुद्र किनारे ले जाते। ना कोई आयाम, ना कोई शोर, बस शांति। हर बच्चा अकेले एक चट्टान या बालू पर बैठ जाता और ईश्वर से आत्मा का सीधा संबंध अनुभव करता। छोटी उम्र के ये बच्चे आत्मा की अनंतता को समझ जाते। 7. कर्म योग। हर काम में योग। वापस स्कूल में बच्चे खुद अपने कमरे साफ करते, बिस्तर लगाना, कपड़े धोना, स्नान घर साफ करना, सब कुछ। मेहमान हैरान रह जाते थे बच्चों का अनुशासन और स्वच्छता देखकर। भोजन मौन में परमात्मा की याद में करना। भोजन के समय सभी पंक्ति में शांत बैठते। जब तक सबको भोजन में ना मिल जाए कोई खाना शुरू नहीं करता। ब्रह्मा भोजन की ये विशेषता रहती है। मैंने बताया था एक बार कि हमने भी ब्रह्मा भोजन एक बार किया। सारी दादियां, प्रकाशमणि दादी थी और सारे भाई जितने मीटिंग में आए हुए थे सब हॉल में ऐसे चारों तरफ बिठाए गए सबकी टेबल पर, और सबके पास जब भोजन पहुंच गया तब सबने खाना शुरू किया। तो ये ब्रह्मा भोजन की विशेषता थी कि सभी खाना एक साथ लेंगे, सबके पास मिलेगा और फिर उसको स्वीकार करेंगे। ऐसा हमने कई बार किया है हम। हाँ जी, तो परिवार में परिवार होता है। परिवार का मतलब होता है कि सारे एक साथ बैठकर खाएं। वो कोई परिवार है। 2000 तो भाई बहन थे हम। ठीक है, 2000 भाई बहन जब खा सकते हैं तो कितने भी खा सकते हैं। हमने एक दो बार पिकनिक टूर बनाया तो वहां पर भी हमने इस व्यवस्था को रखा, क्योंकि हमने जाना था तो हमने सवेरे 2:30 बजे उठ करके पूड़िया वगैरह बनाई, सबका खाना वाना सब कुछ बनाया, फिर सबको बैठ के फिर सबके सामने खाना गया, सबने दृष्टि दी और दृष्टि देने के बाद फिर उनको कहा गया अब खाना आप अपने पास वाले को दे, सर्कुलेट कर दो, आप चेंज कर दो, बस आपने अपने पास वाले को देना है, आपको दूसरा देना। आपने बाबा की याद में दूसरे को, बाबा की याद की दृष्टि देकर वो भोजन दूसरे को देना। ये भी हमने बहुत अच्छा लगा और हम इसको भी करते हैं। बाबा की याद की दृष्टि देना माना बाबा की याद में हमने उस भोजन को पवित्र किया ना, पवित्र दृष्टि दी ना, हमारे संकल्प शुद्ध है ना, तो हम बाबा की याद की दृष्टि देकर उसको दोष मुक्त करते हैं। मैंने इसके लिए आपको एक छोटी सी कहानी भी सुनाई थी, रामायण की कहानी है, जिसके अंदर राक्षस जो है क्या करते थे, ऋषियों को निमंत्रण देकर के आते थे और जब वो आते थे उनके भोजन के लिए ऋषि का वेश में जाते थे, होते तो राक्षस ऋषि वेश में जाते और भोजन का निमंत्रण देकर आते। अब वो जब भोजन करने के लिए आते तो जो एक भोजन परोस सबको सप्लाई करता था, एक उसमें छोटा, बहुत ही छोटा सूक्ष्म
राक्षस के रूप में मिक्स हो जाता था और वो जब खाते थे तो राक्षस उनके पेट में चला जाता था और फिर अपना आकार बड़ा कर लेता था और वो सारे मर जाते थे और फिर वो उनको खाते थे। तो एक बार जो उस ऋषि का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जिसके पास राम गए थे और जब वो कुटिया के बाहर ही वो दोनों घूम रहे थे, राम को देखकर वो राम के पास आए, चरणों में गिरे कि हमें आप मुक्ति देने के लिए आए हो, आप हमें मुक्त करो, हमें मुक्त करो, हम आपका ही इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हमें ऋषि ऋषि का श्राप है, जो ऋषि वहां पर बैठे थे, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा कौन है ऋषि। तो अब उस ऋषि राम जब उनके पास पहुंचे तो पूछा, तो उन्होंने ये सारी कहानी सुनाई। तो कहा कि राम आप उनको मुक्ति दो। तो फिर राम ने उनको मुक्ति दी। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि वो दो राक्षस इस प्रकार से करते थे। उस ये स्टोरी जो मैं देख रहा था तो मुझे समझ में आ रहा था कि क्यों कहा है कि दृष्टि देकर खाओ। दृष्टि देने से उस ऋषि ने बताया कि मैं जब गया था, मेरे शिष्यों को जब वहां पर निमंत्रण दिया गया, मैं साथ में लेकर वहां पहुंचा, तो जैसे ही सबके सामने भोजन रख दिया गया तो भोजन शुरू करने वाले थे, तो मैंने देखा कि सबकी थाली में राक्षस है और मैंने उनको रोका और मैंने अपने योग की पावर से उसमें से राक्षस को अपने अंदर ले लिया, अपने अंदर ले लिया। और जब मैंने राक्षस को अपने अंदर ले लिया, अब वो राक्षस मेरे अंदर अपना आकार नहीं बड़ा कर सकता। तब मैंने सबको खाना खाने की अनुमति दी, तो सबने खाना खाया, राक्षस तो मेरे पास चला गया। ऐसे ही जब मुझे समझ में आया कि बाबा कहते दृष्टि दो, बाबा की याद की जब हम दृष्टि देंगे, भोजन बनाने वाले ने विकारी भोजन दृष्टि से भोजन, विकारी विचारों से भोजन बनाया होगा, तो हम उसे अपनी पवित्र दृष्टि दे करके उस विकार को मुक्त कर सकते हैं, उस विकार को हम निकाल सकते हैं। क्योंकि बाबा अब दुनिया के अंदर जो भी सामान है वो सारा गंदा है। जब वो मेरे पास आया है, मैं उसे बाबा की याद से उसे स्वीकार करूं और बाबा की दृष्टि से, पवित्र दृष्टि से देखने से ही वो क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। मेरे विचार शुद्ध है और मैं उसे शुद्ध विचार में स्वीकार करूंगा तो वो मुझे शक्ति देगा। अब उसमें अशुद्धता नहीं रहेगी। तो मैं कोई राक्षस, उसने कोई ऐसा राक्षस भी भोजन के साथ मिलकर के अंदर चला जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं थी। राक्षस ने सूक्ष्म रूप से वो राक्षस जाना है, तो सूक्ष्म मतलब उसके जो विकारी विचारों में बनाया गया भोजन है, वो विकार उसके अंदर मिक्स हो गया। अब वो विकार उसके जो खाएगा, तो जैसे कहते क्रोध में खाना बनाया या क्रोध में भेजा किसी को, तो घर में लड़के आया होगा तो क्रोध आ गया, और क्रोध में खाना खा के गए, उनके अंदर भी क्रोध आएगा, तो हमारे अंदर से वो विकार निकल जाएंगे। तो हम बाबा की याद की दृष्टि देंगे, पवित्रता की दृष्टि देंगे, और भोजन में किसी भी प्रकार का विकार होगा वो तो ऑटोमेटिक दूर हो गया। आपने शांत मन से पवित्र दृष्टि भोजन को दी और वो फिर आगे दूसरे को दी। इस प्रकार से बहुत अच्छा जो है ना फीलिंग आती है, मतलब एक फैमिली फीलिंग आनी चाहिए। हाँ जी बोलो। दृष्टि में सिर्फ संकल्प ही है भाई जी, दृष्टि को नजर तो मेरी चेंज नहीं हो सकती ना, मेरे संकल्प शुद्ध चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारा ध्यान इधर उधर क्यों हो, जिधर हमारा ध्यान होगा वही तो दिखाई देगा। अब हम किसी पशु को देख रहे हैं तो पशु को संकल्प दे रहे हैं, मनुष्य को देख रहे हैं तो मनुष्य आत्मा को संकल्प दे रहे हैं, प्रकृति को दृष्टि दे रहे हैं तो प्रकृति को संकल्प दे रहे हैं। दृष्टि देने का मतलब है दृष्टि के द्वारा संकल्प देना। जैसे मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, मैं आपकी तरफ देखता हूं और आप मेरे देखने से समझ जाते हो, इट मीन्स मैंने आपको संकल्प दे दिया ना। आप फैमिली में
आप बच्चों की तरफ देखते हैं, बच्चे समझ जाते हैं पापा क्या कह रहे हैं, बोलना नहीं पड़ा आपको। संकल्प दिया ना, आपने जो कहना चाहते थे वो आपने दृष्टि के माध्यम से बता दिया ना, ये है। भाई आप अपने संकल्पों को प्योर करेंगे, देखेंगे तो प्योर संकल्प जा रहे हैं उधर। आप उस समय गुस्से में है, नफरत में है, भय में है, ईर्ष्या में है, विकार में है, आप विकारी संकल्प भोजन को देख रहे हो तो आप विकारी संकल्प जा रहे हो ना उसमें। आप भोजन बना रहे हो विकारी संकल्पों में, खाएंगे उनको क्या आएगा, शांति आएगी क्या उनको? इसलिए तो कहा कि स्वयं बनाकर खाओ, माँ के हाथ का बना हुआ खाओ, बहन के हाथ का बना हुआ खाओ। भाई जी बात यहाँ है, सिंपल सी बात आती है कि माँ फिर भी, अब विकारी तो हो सकते हैं, मैं विकारी संकल्प तो किसी को भी कर सकते हैं, परंतु माँ बच्चे के लिए खाना बना रही है परंतु उसके अंदर अशुद्ध संकल्प नहीं होंगे। मतलब बात सिर्फ ये है नहीं? मतलब कहने का मतलब समझना है कि हमारे संकल्पों का बड़ा महत्व है। अब चाहे माँ बना रही हो और वो है ही विकारी संकल्पों में, वो तो विकारी संकल्प तो विकार आएगा आएगा। परिवार के अंदर हमारा एक चित्र बना हुआ है, उसको आपने देखा होगा, देखिए हमारा एक क्वेश्चन बहुत दूर चला गया है। एक चित्र देखा होगा, हमारे हमारे प्रदर्शनी में एक चित्र बना हुआ है जिसमें एक भाई जाता है, वो दरवाजा खटखटाता है, वहां शराब पी रहे होते हैं, झगड़ा होता है, वो कहता है आइए आप परमात्मा से मिलिए। वहां जाते हैं, गंगी उनको समझाती है। फिर अगले चित्र में दिखाया है कि वही परिवार जहाँ क्लेश था, घर में सब कुछ, और फिर जब आप बाबा से ज्ञान लेकर जाते हैं तो वहाँ बहुत अच्छी तरह से सारा परिवार बैठकर खाना खा रहा है, परमात्मा की याद में वो बना रही है, परमात्मा की याद में वो खा रहे हैं। चित्र आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो मैं कभी आपको दिखा दूंगा, क्योंकि अभी क्वेश्चन जो है ना बीच में रुक गया है, ये लंबा हो गया। ठीक है, तब इस क्वेश्चन को पूरा कर ले। जब सबको भोजन ना मिल जाए कोई खाना शुरू नहीं करता। मौन में ईश्वर की याद में भोजन करना ताकि पाचन भी अच्छा हो। मौन में ईश्वर की याद में, मतलब फालतू बातें इधर उधर की बातें नहीं करनी, बाबा की याद माना, श्रेष्ठ संकल्प, पवित्र संकल्प, बाबा की इच्छा के अनुसार, जो बाबा की श्रीमत है उसके अनुसार हमारे संकल्प चल रहे हैं तो बाबा याद है, ताकि पाचन भी अच्छा हो, उससे भोजन जल्दी पच जाता है। और आत्मा भी निर्मल बने। खेल और सद्गुणों का मेल। खेल समय में बच्चे पूरी भागीदारी करते करते चाहे छिपन छिपाई हो चाहे या बैडमिंटन। हार जीत मायने नहीं रखती, मतलब हार जीत का कोई मतलब नहीं था तो कौन जीत गया कौन हार गया, नहीं। खेल भावना ही सबसे महत्वपूर्ण सद्गुण थी। 10 दिन का अंत, ईश्वर की शांति से भरा भर जाना। सूर्यास्त पर फिर एक बार ध्यान, बच्चे वरांडा पर बैठकर परमात्मा के गुणों से स्वयं को भरते। जब एक विशेष रिकॉर्डिंग बजती तो बच्चे समझ जाते अब सोने का समय हो गया, और सुबह वही रिकॉर्ड उन्हें ईश्वर की याद के साथ फिर से जगा देता। 11 निष्कर्ष, जब शिक्षा का अर्थ आत्म ज्ञान बन गया तो क्या आप सोच सकते हैं एक ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई भी होती है, योग भी होता, साफ सफाई
क्षय भी होती है और आत्मा को भी परमात्मा से मिला दिया जाता है। यही था होम हाई स्कूल, जहाँ छोटे छोटे बच्चे भी बन गए थे संत और विश्व के भविष्य नेता। ये कोई पाठशाला नहीं थी, ये आत्मा की उड़ान थी, जहाँ ईश्वर ने अपने हाथों से बच्चों को राजयोगी बनाया। होम हाई स्कूल था एक द्वार, इसका साधारण बच्चों को दिव्य बनाने का मार्ग। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम